9 जनवरी को जम्मू कश्मीर में पंचायत की मियाद पूरी होने के बाद अब न यहाँ लोगों की मुंतखबा हुकूमत मौजूद है और न ही यहाँ ज़मीनी सतह पर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे। अगर अब कोई मुंतखब लीडर है वो ज़िला और ब्लॉक सतह के काउंसलर्स, जिनकी मियाद भी आने वाले वक्त में मुकम्मल होने जा रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हैसियत से चल रहा है, जहाँ मरकज़ी सरकार राजभवन के ज़रिए यहाँ के सियासी और इंतज़ामी मामलात संभाल रही है। मुकामी जमातों की नुक्ताचीनी के बावजूद नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से इंतखाबात कराने की जल्दी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ऐसा लग रहा है कि शायद 2024 में भी असेंबली के चुनाव नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने पर मुकामी सियासी जमातें भाजपा को डरपोक समझ रही है और 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद इनका कहना है कि बीजेपी लोगों का सामना नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से यहाँ इंतखाबी अमल से लोगों को महरूम रखा जा रहा है। क्या भाजपा सच में मैदान से फरार होना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई लार्जर गेम प्लान है जो ये आने वाले वक्त में अमलाना चाहती है? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल सियासी जमात है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने से ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करना ज़रूरी है। ये एक हकीकत है कि आरएसएस से मुंसलिक भाजपा इक़्तिदार को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, न कि आइडियोलॉजी। भाजपा के इस कश्मीर प्लान को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मान के चलना होगा कि इस आइडियोलॉजी के पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व में यकीन रखती है और इसका नाम आरएसएस है। इस जमात ने 30 जून 2002 को कुरुक्षेत्र में कश्मीर पर एक करारदाद पास की, जिसमें कुछ खौफनाक इंकिशाफात और अज़म तय पाए गए। 5 अगस्त 2019 को इसकी अक्सर पॉइंट्स पर कार्रवाई अमल में लाई गई और लद्दाख को अलहदा करके जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके साथ साथ दफ़ा 370 को मनसूख करके हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को मुल्क के आइन के साथ ज़म कर दिया गया। अगरचे मरकज़ी सरकार की जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए यह पहला कदम था, ताहम इसका पार्ट भी जो अभी अमल में लाना बाकी है को करीबन लोकसभा इंतखाबात के बाद अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए बीजेपी को पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ साथ एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। इस करारदाद के मुताबिक लद्दाख के बाद जम्मू खिते को अलग करके रियासत का दर्जा देना, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाके जैसे राजौरी, पुंछ और डोडा को साथ मिलाना है। एपी के यानी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की इस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये तीनों अजला मुस्लिम अक्सरियती होने के बावजूद हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ मिले हुए अलहदगी पसंद जमातों ने पूरे कश्मीर के माहौल को खराब किया हुआ है और इसका परमानेंट सलूशन यही है। इस 5 नुकाती करारदाद की अक्सर डिमांड्स पूरी हो चुकी है, जैसा कि लद्दाख को एक अलहदा यूटी बनाना, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को शहरियत और वोट के हुकूक देना और दफ़ा 370 को मनसूख करना। अब इसका आखिरी मरहला बीजेपी और आरएसएस को तय करना है, जिसमें जम्मू को एक अलहदा रियासत बनाना है। ताहम इस करारदाद में कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर कोई भी बात नहीं की गई, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि कश्मीर में नेशनलिस्ट और भारत के आइन पर यकीन रखने वाले लोगों को हिमायत की जाएगी और अलहदगी पसंद सोच को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन के बाद 3 मार्च 2004 को जम्मू कश्मीर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन वॉइस नोट के ज़रिए मंजूर की। ये करारदाद सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में इंट्रोड्यूस की थी। रेजोल्यूशन में बगैर किसी का नाम लेते हुए कहा गया था कि कुछ अनासिर जम्मू कश्मीर को मजहब और कल्चर की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं, लिहाजा ये असेंबली किसी भी ऐसी कोशिश को तस्लीम नहीं करेगी और अगर मरकज़ी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई इक़दाम उठाया गया तो इससे पहले जम्मू कश्मीर असेंबली से मंजूरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की तरफ से रियासत में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के बावजूद मजहबी रवादारी और भाईचारे को कायम रखा, लिहाजा इस रियासत के लोग इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिसके तहत इन्हें मजहब और रीजन के नाम पर बांटा जाएगा। अब जबकि न असेंबली है और न ही कोई मौसर सियासी मुखालफत मैदान में, तो बीजेपी को प्लान भी जम्मू कश्मीर में अमलाने से कैसे रोका जा सकता है, जबकि इस वक्त चीन और पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कश्मीर एक स्ट्रेटजिक जोन होने की हैसियत से मुल्क के दुश्मनों का पहला पड़ाव होगा। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।